चैप्टर 3 डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ सीड। तो बच्चों ये चैप्टर है डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ सीड, मतलब कि सीड की जर्नी कैसे होती है। डी वर्ड्स, फर्स्ट वन सेपरेट, SEPRATE, सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग होना। सेकेंड वन ब्रेकिंग, BREAKING, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब तोड़ना। थर्ड वन ग्राउंडनट, GROUNDNUT, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का मतलब होता है मूंगफली। फोर्थ वन मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब कि सरसों। फिफ्थ वन सीरियल, CEREALS, सीरियल्स मतलब होता है अनाज। सिक्स्थ वन टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब कि जो सबसे बड़ा हो, सबसे लंबा हो, उसे क्या कहते हैं हम, टॉलेस्ट। सेवेंथ वन पैडी, PADDY, पैडी, पैडी मतलब होता है धान। एथ वन कैस्टर, CASTOR, कैस्टोर, कैस्टोर को हिंदी में बोलते हैं रेंडी। नाइन्थ वन पल्सिस, PULSES, पल्सिस मतलब कि दाल। टेंथ वन जर्नी, JOURNEY, जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा। चैप्टर 3 डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ सीड, ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 अलग अलग पिक्चर दिए गए हैं, उसे हमें ऑब्जर्व करना है और नीचे देखना है कि क्या है दिखाया गया है हमें इसमें, और नीचे दिए क्वेश्चन आंसर्स को हमें फिलअप करना है। तो लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है बच्चों, ये सीड है, वो कहाँ पर है, बिलो द ग्राउंड, की ज़मीन के नीचे है, और आसपास ये पहाड़ है और ये सन है। तो अभी ये सीड है और ज़मीन के अंदर है वो है। अब सेकेंड पिक्चर, तो ये सेकेंड पिक्चर है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो सीड यहाँ पर सो रहा था ज़मीन के अंदर, वो अब रेडी हो गया है ग्रो होने के लिए, और पीछे माउंटेन्स है और मून है। अब थर्ड पिक्चर है, उसमें क्या दिखाया गया है, जो सीड था सेकेंड पिक्चर में, ये वाला जो ग्रो होने के लिए रेडी हो गया है, वो थोड़ा और बड़ा हो गया है, और उसके ऊपर रेन मतलब कि बारिश हो रही है। और एट द एंड फोर्थ पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, जो ये सीड यहाँ पर सो रहा था, फिर थोड़ा रेडी हो गया ग्रो होने के लिए, फिर और थोड़ा ग्रो हो गया, बारिश आई उसके ऊपर, तो लास्ट में वो क्या कन्वर्ट हो गया, एक बहुत बड़ा ट्री कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर, कि फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर है इस तरह से, द सन शाइनिंग इन द स्काई एंड द माउंटेन्स, की सन है, सूरज जो वो शाइनिंग कर रहा है, शाइनिंग मतलब कि चमक रहा है, कहाँ पर, स्काई में, और उसके पास क्या है, साइड में माउंटेन्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अ सीड इज सीन रेस्टिंग बिलो द ग्राउंड, और सीड दिखाई दे रहा है जो रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग मतलब कि आराम कर रहा है, बिलो द ग्राउंड मतलब कि जमीन के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज सीन इन द सेकेंड पिक्चर, कि सेकेंड पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो सेकेंड पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है द मून इन द स्काई एंड द माउंटेन्स, की स्काई में क्या है, अब मून है। द सीड बिलो द ग्राउंड इज गेटिंग रेडी टू ग्रो, द सीड बिलो द ग्राउंड, जो सीड है जमीन के अंदर, इज गेटिंग रेडी, वो रेडी हो रहा है, किसके लिए, ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए वो रेडी हो गया है। थर्ड क्वेश्चन, विच सीजन इज शोन इन द थर्ड पिक्चर, कि थर्ड पिक्चर है उसमें कौन सी सीजन हमें दिखाई दे रही है। तो बच्चों ये देखो ऊपर, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि सीट के ऊपर क्या हो रही है, बारिश गिर रही है। इन द थर्ड पिक्चर रेनी सीजन इज शोन, कि थर्ड पिक्चर में हमें बारिश की सीजन दिखाई गई है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इन द फोर्थ पिक्चर, कि अब ये फोर्थ पिक्चर है यहाँ पर, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, द सीड हैज़ बिकम अ लार्ज ट्री, जो सीड था जमीन के नीचे वो एक बहुत बड़ा ट्री बन गया है। एक्टिविटी, तो बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी है, चलो देखते हैं कि क्या लिखा है। फर्स्ट वन,
break each different kind of seeds with a stone. ब्रेक ईच डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स की मतलब कि हर एक अलग अलग सीड्स को हमें क्या करना है, स्टोन से हमें तोड़ना है. सेकेंड, पुट असाइड द सीड विच हैज ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ्स. कि पुट असाइड द सीड विच हैज ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ्स. कि पुट असाइड मतलब बस सीड की सीड जिसके दो टुकड़े हैं, इक्वल हाफ्स मतलब कि ऐसे सीड जिसके दो इक्वल पार्ट्स हुए उसको हमें क्या करना है, साइड में रख देना है. थर्ड है separate the seed which have got into powder from while breaking. कि separate करना है, separate मतलब वैसे वाले अलग सीड रखने हैं जिसको हम जब ये ब्रेक करे थे तो उसका क्या बन गया, पाउडर हो गया है. और फोर्थ पॉइंट, finally rub all the seeds that have broken in equal halves or got into powder on a piece of paper. अब जो हमने स्टोन से जो पीसेस किए थे, टू इक्वल हाउस किए थे और जिसका जो पाउडर हो गया उसको क्या करना है, फाइनली रब ऑल द सीड्स. की सारे सीड्स को हमें क्या करना है, रब करना है. किसके ऊपर, जो सीड्स हाफ हुए उसके और जो हमने पाउडर जिसका हुआ है वो दोनों को क्या करना है, पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा लेना है और उसमें हमें रब करना है और देखना है कि हमें क्या कंक्लूजन मिलता है. थिंक एंड राइट. तो बच्चों ऊपर हमने जो देखा था उसका अब हमें आंसर फिलअप करना है. तो फर्स्ट है सीड्स विथ टू इक्वल हाफ्स. की ऐसे सीड्स के नाम लिखने हैं जो जिसके टू इक्वल हाफ्स हुए हैं. तो फर्स्ट वन है ग्रीन ग्राम. ग्रीन ग्राम मतलब चना, पिजन पीस, बेंगल ग्राम और पीस. तो अब नीचे क्या लिखा है, सीड्स हैविंग ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ्स बट leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses. तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, seeds having broken into two equal halves. कि seeds जो ब्रोक हुए थे टू इक्वल पार्ट्स में, but leaving no oily marks on paper. कि जो हमने पेपर के ऊपर जब हमने उसको रब किया तो उसके ऊपर पेपर के ऊपर कोई मार्क नहीं हुआ. आर कोल्ड पल्सेस. उन सबको क्या कहा जाता है, पल्सेस कहा जाता है. पल्सेस का मतलब हमने डी वर्ड्स में देखा ही था कि पल्सेस का मतलब क्या होता है. अब सेकंड क्या लिखा है, सीड्स विच हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस और टर्न्ड इनटू पाउडर फॉर्म. ऐसे सीड्स जो क्या हो गए थे, ब्रोकन इनटू पीसेस, जिसके पीसेस हो गए थे या उसका पाउडर फॉर्म हो गया था. तो क्या था, इसके एग्जांपल है वीट. वीट मतलब कि गेहूं. मेज, मेज मतलब कि मकई. जोवार और मिलेट, ये चारों इसके एग्जाम्पल है जिसका पाउडर फॉर्म हो जाता है. तो नीचे क्या लिखा है, द सीड्स विच टर्न्ड इनटू ब्रोकन पीसेस और पाउडर आर called or known as cereals. The seeds which turn into broken pieces और पाउडर, ऐसे सीड्स जिसके ब्रोकन पीसेस हो गए थे या पाउडर हो गए थे उसे क्या कहा जाता है, सीरियल्स कहा जाता है. ये भी हमने डिवर्स में देख लिया था. नाउ थर्ड पॉइंट, pieces or powder seeds leaving oily spots on paper during rubbing. पीसेस और पाउडर ऑफ सीड्स, या पीसेस है या सीड्स का पाउडर है जो ऑयली स्पॉट हो गया है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर जब हम उसे रब कर रहे थे. तो वो कौन से है, तो लेसी, सिसमी. सिसमी मतलब क्या होता है, तिल होता है. कैस्टोर, कैस्टोर मतलब कि रेडी. उसके बाद है ग्राउंडनट. ग्राउंडनट मतलब कि मूंगफली. और लास्ट वन इज मस्टर्ड. मस्टर्ड मतलब कि सरसों. तो अब नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, the seeds releasing oil while breaking into pieces or making paste or powder are known as oil seeds. तो बच्चों क्या लिखा है, the seeds releasing oil, ऐसे सीड्स जिसमें से ऑयल निकलता है जब हम उसको तोड़ते हैं या पीसेस करते हैं या उसकी पेस्ट बनाते हैं या पाउडर होता है, उसे सब ऑयल सीड्स. तो बच्चों ये सारे ऑयल सीड्स है जो हम रेगुलरली हमारे कुकिंग फूड में हम इस्तेमाल करते हैं. सीड्स दैट यू हैव सीन, ऐसे सीड्स जो हमने देखे हैं तो उसके नाम है वीट, मिलेट, पैडी, ग्रीन ग्राम, फील्ड बीन, बेंगल ग्राम. सीड्स दैट यू हैव नॉट सीन, ऐसे सीड्स जो हमने नहीं देखे, मेज, बुंटी, मोथबीन. बच्चों मोथबीन को हिंदी में कहते हैं पतंगा का बीज. उसके बाद है कैस्टोर, मस्टर्ड एंड किडनी बीन. किडनी बीन मतलब कि राजमा. राइट.
क्लासिफाई द सीड्स इन द टेबल गिवन बिलो, कि हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो फर्स्ट वन इज मिलेट, मिलेट मतलब कि बाजरा। सेकंड वन इज मेज, मेज मतलब कि मकई। एंड लास्ट वन इज वीट, वीट मतलब कि गेहूं। अब आता है पल्सेस, तो पल्सेस में पहला है ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम मतलब कि मूंग। उसके बाद है बेंगल ग्राम, बेंगल ग्राम मतलब कि चने, जो ब्लैक कलर के नहीं होते, वाइट कलर के होते और जो बड़े बड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, बेंगल ग्राम। उसके बाद है फील्ड बीन, जिसे मैंने आगे भी बताया था, पतंगे का बीज। उसके बाद है ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स मतलब कि ऐसे सीड्स जिसमें से हमें ऑयल मिलता है। तो उसमें है सेसमी मतलब कि तिल, कैस्टोर एंड लास्ट वन इज मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब कि सरसों। राइट, सीड्स स्प्लिट इन टू इक्वल हाउस आफ्टर ब्रेकिंग। ऐसे सीड्स के नाम बच्चों यहाँ पर हमें लिखने हैं जिसके 2 इक्वल हाउस होते हैं आफ्टर ब्रेकिंग, उसे तोड़ने के बाद। तो मैंने लिखा है फर्स्ट वन ग्रीन ग्राम। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो मैंने ग्रीन यहाँ पर लिखा है, ग्राम यहाँ पर। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, इस बॉक्स में ग्रीन लिखिए और यहाँ पर पास वाले बॉक्स में ग्राम लिखिए, ग्रीन ग्राम। उसके बाद है बेंगल ग्राम, थर्ड वन फील्ड बीन, फोर्थ वन मोर्थ बीन। अब नेक्स्ट कॉलम है, वहां पर क्या लिखा है, सीड्स कन्वर्टेड इनटू मेनी स्मॉल पीसेस और पाउडर फॉर्म आफ्टर ब्रेकिंग। सीड्स कन्वर्टेड इनटू मेनी स्मॉल पीसेस, सीड्स किस में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में या पाउडर फॉर्म में, उसको तोड़ने के बाद। तो उसके नाम है मिलेट, मेज, वीट एंड जोवार। तो बच्चों यहाँ पर हमने 4 नेम्स लिखे, तो यहाँ पर भी हम 4 नेम्स लिखेंगे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है। Now next point, seeds which can be split into 2 equal halves are known as dioic seeds. ऐसे सीड्स जिसके हम 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं वैसे सीड्स को हम dioic सीड्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सीड्स which cannot be split, ऐसे सीड्स जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते इनटू 2 इक्वल हाफ्स की 2 इक्वल पार्ट में, आर नोन एज मोनोकोट सीड्स। वैसे सीड्स को हम क्या कहते हैं, मोनोकोट सीड्स, MONOCOT, मोनोकोट सीड्स। मोनोकोट सीड्स, डायोकोट सीड्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें नाम लिखना है कौन से है वो मोनोकोट सीड्स में इंक्लूड होती है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो डायोकोट सीड्स में इंक्लूड होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है मोनोकोट सीड, तो उसमें आता है वीट, मस्टर्ड, मेज एंड राइस। और डायोकोट सीड्स, डायोकोट में आता है पिजन पीस एंड मैंगो सीड्स। एक्टिविटी, बच्चों यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है, तो लेट्स सी। फर्स्ट टेक 2-3 मोनोकोट एंड डायोकोट सीड्स। तो पहले हमें क्या लेना है, 2-3 मोनोकोट्स और डायोकोट सीड्स लेने हैं। सेकेंड स्टेप है सो दीज सीड्स इन अ टी कप, प्लास्टिक बैग और ओपन स्पेस अराउंड योर हाउस और स्कूल। सो मीन्स क्या होता है, बीज बोना है। इस बीज को क्या करना है, हमें बोना है किसमें, टी कप में कर सकते हो, प्लास्टिक बैग में कर सकते हैं, कोई ओपन स्पेस मतलब कि कोई खुली जगह है, अराउंड योर हाउस और स्कूल, आपके स्कूल के आसपास या आपके घर के आसपास कोई ओपन स्पेस है वहाँ पर भी आप ये कर सकते हो। थर्ड स्टेप, सी दैट दे आर एक्सपोज टू सनलाइट, हमें ये केयर करना है कि उसको प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, वाटर द प्लांट्स टाइमली, कि टाइम टू टाइम हमें वो प्लांट हमने जो सो किया है उसको वाटर करना है। लास्ट स्टेप, ऑब्जर्व देम डेली। तो बच्चों ऊपर एक्टिविटी के मुताबिक अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फिलअप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द सीड्स विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट। ऐसे सीड्स के नाम हमें लिखने हैं जिसका स्प्राउट फर्स्ट हुआ। The seeds of wheat and green gram sprouted first. तो किसके सीड, व्हीट के और ग्रीन ग्राम के। व्हीट मतलब कि गेहूं और ग्रीन ग्राम मतलब मूंग के जो दाने थे वो पहले स्प्राउट हुए। सेकेंड क्वेश्चन, which seeds have grown by the 5th day, कि 5th डे पर कौन से सीड्स ग्रो हुए। The seeds of all the three green gram, wheat and field bean are grown द 5th डे, कि 5th डे पर ये सारे ग्रो हुए। थर्ड क्वेश्चन, which seeds had grown the tallest, कि सबसे टॉलेस्ट कौन सा हुआ। The seeds of green gram has grown the tallest. Now fourth question,
Which seeds were the first to sprout bearing 2 leaves? Which seeds were the first? कि कौन से ऐसे seeds जो first थे तो sprout bearing 2 leaves ऐसे थे जिसमें the seeds of wheat and green gram. उसमें भी यही आंसर आता है बच्चों. The seeds of wheat and green gram were the first to sprout bearing 2 leaves.